नमस्कार दोस्तों, बड़ी खुशी हुई आप लोगों से मिलकर कि आप लोगों के बीच में हमारा वीडियो जाता है, आप लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, कमेंट भी करते हैं। यदि आपको किसी भी बात पे कहीं परेशानी आती है, किसी भी सवाल में, तो आप कमेंट में कीजिए, आपको आंसर दिया जाएगा। बात कर रहे थे हम सरलीकरण। सरलीकरण का अर्थ क्या होता है, पहले ये जान लेते हैं। देखिए, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे सरलीकरण, सिंपलीफाई इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में सिंपलीफाई कहते हैं। सरलीकरण को यदि जब हम तोड़ते हैं तो ये होता है सरली प्लस करण। इसका वास्तविक जो शाब्दिक अर्थ होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ यानी कह सकते हैं, सरली पढ़ने से मतलब आभास यह होता है कि एक ऐसा पदार्थ जो सड़ गल के छोटा हो गया है, यानी सरल। सरली का अर्थ हुआ सरल, यानी ये हो गया छोटा रूप। क्या हो गया? छोटा रूप। सरल का मतलब क्या हो गया? छोटा रूप। करण का अर्थ होता है करने की प्रक्रिया। करने की प्रक्रिया, यानी हम कह सकते हैं कि यदि हमारे पास कोई भिन्न हो या भाग हो या गुणा हो, उसे छोटे से छोटे रूप में करने की जो प्रक्रिया होगी उसे हम सरलीकरण कहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं सरलीकरण में कुछ कैसे सवाल आते हैं। हमारा पहला पार्ट आया था, उसमें बताया था आप लोगों को क्वेश्चन कैसे आते हैं, कुछ बेसिक चीजें बताए थे। जैसे बताए थे पहली वीडियो में, हम बता दिए थे कि यदि 2 में 1 जोड़ना है, इसको आप लिख सकते हो 2 से 2 प्लस 1/2 आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, कुछ ऐसा बताएंगे कि अगर 1/3 प्लस अगर 1/3 ऐसा लिखा गया, 1/3 और 1/3 लिखा गया है, तो इसका आंसर 2/3 हम लोग बहुत आसानी से दे देते हैं, बिल्कुल दे देते हैं। इसलिए दे देते हैं कि ये जो 3 है, दोनों में 3 है, नीचे समान है, तो इसका एल्सियम यही होता है। अगर यही अलग अलग हो, जैसे 4/3 हो प्लस 5/3 हो, तो इसका भी हम लोग आसानी से दे देते हैं कि ये आंसर हो जाएगा। नीचे वाला समान हो तो ऊपर वाला जोड़ देते हैं। लेकिन कभी क्या होता है कि इसे देखा जाता है कि जब यह ऐसे रहा 1/3 प्लस 1/4, 1/3 प्लस 1/4, ये दोनों जब अलग अलग होता है, तो यहाँ पे हम करेंगे यदि 1 और 1 2/7 करेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। इसमें हमें करना होता है 3 और 4 हो जाएगा 7, 3 4 7। यदि ऊपर 1 है तब करेंगे, यदि ऊपर 1 है तो नीचे वाला क्या करेंगे, 3 4 7 और 3 4 4 3 या 12। कुछ ऐसा तरीका बताया था हमने पहले वीडियो में करने के लिए। तो चलिए कुछ देखते हैं आगे सवाल इस पे। सवाल आपका आएगा, जैसे मान लीजिए कि बोर्ड मास का नियम सब लोग हम लोग जानते हैं। बोर्ड मास का नियम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो बोर्ड मास का नियम कोई बताना जरूरी नहीं है, और आप लोग करते आ रहे हैं, तो आप लोग समझते हैं कि बोर्ड मास का नियम के अगर हम लोग फॉलो न करें, उसके अनुसरण के हिसाब से न चले, तो हम मैथ नहीं कर सकते हैं, फेल हो सकते हैं। तो देखिए क्या होता है, जब यदि आपके सामने ऐसे क्वेश्चन है 2 प्लस या 2 सही 1/2 प्लस 22 सही 1/2 प्लस 222 सही 1/2, छोटा है बड़ा आसान है। देखिए ये 3 बार है, 3 बार दिया गया है, 2 सही 1/2, 22 सही 1/2 और 222 सही 1/2। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इन तीनों को आपस में जोड़ लेते हैं, इन तीनों को आपस में जोड़ लेते हैं। तो जोड़ेंगे तो देखिए 2 3 या 6 4 2 4 246 और प्लस के 1 1, माने कि ये आधा और आधा मिलके 1 हो जाता है, इसलिए 1 प्लस 1/2 हम कर सकते हैं। यहाँ पे कर सकते हैं 247 सही 1/2, ये हमारा राइट आंसर होता है। फिर से एक बार देखिए क्या करना है कि सबसे पहले आपको 222 और इसे 222 को जोड़ेंगे आप, 222 22 और 2 जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 6, ये 4 और ये 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद से 1 और 1, माने कहने का मतलब कि आधा और आधा, आधा और आधा, 1/2 का मतलब होता है आधा, 1/2 का मतलब आधा। जब आधा और आधा मिलाया जाता है तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसे हमने कर लिया 1 और 1/2 को ऐसे ही रख लिया, तो 246 और प्लस 1 247 और बटा के सही 1/2 लिखिए। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लेंगे।
ठीक है, आगे देखिए जो सवाल है बताते हैं आपको। अगर इसी तरह आपके यहाँ क्वेश्चन है 99 सही 1/2 प्लस 99 सही 1/2 प्लस 99 सही 1/2 प्लस 99 सही 1/2, यदि इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे मान लीजिए कि 99 में 2 से गुणा किए, 1 जोड़े, फिर इसको भी वैसे किए, इसको भी ऐसे किए, फिर इसको भी ऐसे किए, उसके बाद से एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेके हल करते हैं। चूंकि ऐसे नहीं करना है, हम लोगों को देखना है कि 1 2 3 4 बार यानी आपका 99 × 4 कर लेंगे, प्लस ये देखिए नीचे बराबर है, नीचे क्या है बराबर है, तो ऊपर वाला जोड़ देंगे 1 2 3 4, कितना है, एक कितने बार आया, 4 बार आया ना, 1 2 3 और 4, तो हमने लिख दिया 4 और बटा के 2 है तो 2 लिख दिया, इसे हम कटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 2। यहाँ तक तो एकदम समझ में आ गया होगा। अब गुणा करेंगे, 4 9 36 का 6 हासिल 3, कैरी 3 होगा, 4 9 36 और 3 39 और प्लस के 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, हम देख रहे हैं कि 398 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे जो है अगला टाइप है वो है, अगर आपको ऐसा सवाल दे दे 77 भागे ये है, यानी 7777 को 77 से भाग देना है, तो करना कैसे है, देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ पे 4 है, तो 4 का आधा ले लेंगे, 4 का आधा कितना होता है 2 होता है, 4 का आधा कितना होता है 2 होता है, तो 4 का आधा लेंगे तो 2 नहीं लिखेंगे, ये 7 है और ये 7 है, तो 7 एकम में 7, ये बस ध्यान में रखना है, तो 4 है तो हमने 2 लिखा, कितना लिखा 2 लिखा, 4 थे 7 है, हमने 2 थे 1 लिखा, इसके आधा और 1 0 अपने मन से बढ़ा देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक बार और बताते हैं आपको, जैसे मान लीजिए कि 3333 भागे यदि हम 33 देते हैं तो 3333 में हम भागा देते हैं 33 से, तो 33 से कम है 33, ये तो कट गया, ऊपर से यदि उतरता है 3 भाग नहीं जाएगा, भाजक से ये हमारा कम हो जाता है, तो यहाँ पे 1 0 बढ़ाएंगे और 1 उतार लेंगे, तो 3 है कम है 3 है, यानी 33 से कम है 33, तब कट जाएगा। यानी देखने को हमें यह मिलता है इस क्वेश्चन में, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आते हैं इसमें देखने को हमको ये मिलता है कि ये यहाँ पे 2 है और ये यहाँ पे 4 है, तो क्लियर है कि 3 है कम है 3, 33 से कम है 33 होता है, आप समझते हैं। तो देखिए ये जो 4 बार है, कितने बार है 4 बार, तो हमने 2 बार 1 लिखा, कितने बार लिखा 2 बार 1 और 1 0 अपने मन से बढ़ा दिया, ये आपका राइट आंसर है। यदि ऐसे आता है क्वेश्चन आप हल करेंगे तो आपका सही होगा, समय भी बचेगा। एक और क्वेश्चन इसी को बताते हैं, 5 5 5 5 हमने लिखा 6 बार, भागे कितना लिखा कि 55। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 बार है ना, तो 1 2 3 बार हमने लिखा, उसके बाद से कितना 0 बढ़ा दिया 2 0, हमारा आंसर हो गया। समझ में आया। एक और देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और भागे के 77, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब ये कितनी बार है, तो 2 4 6 8 बार है, तो 4 बार लिखेंगे, 4 बार लिख लिए, और यहाँ पे हमने 3 थे 0 बना दिए, हमारे आंसर हो गया। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस आप मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक करना है कीजिए, नहीं करना है नहीं कीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है। शेयर करेंगे तो आपके दोस्त भी होंगे, वो सब भी जान जाएंगे, नहीं करेंगे नहीं जानेंगे, आप ही केवल जानोगे। तो ये आपकी मर्जी बनती है कि हमारी वीडियो को शेयर करते हो, लाइक करते हो या कमेंट करते हो, आपकी मर्जी है। आपको अच्छा लगे तो कमेंट करो, शेयर करो, ठीक है। इसके आगे देखिए, आगे क्वेश्चन देते हैं 10 सही 1/2 प्लस 10 का वर्ग प्लस 10 का वर्ग 1/2 प्लस 10 का 3 10 के पावर 3 सही 1/2 प्लस 10 के पावर 4 सही 1/2। ये 31 नहीं है, ये 10 के पावर 3 है और ये 10 के पावर 4 है। इस टाइप के यदि क्वेश्चन आते हैं तो आप कैसे करोगे,
सिंपल पहले आपको बेसिक बताता हूँ। ये हो जाएगा 10 सही 1/2 प्लस ये हो जाएगा 100 सही 1/2 प्लस ये हो जाएगा 1000 सही 1/2 प्लस ये हो जाएगा बाबू 10,000 और सही 1/2 ऐसे होगा। ऐसे करने के बाद से हम ये कर सकते हैं, इसको ये और ये माने कि 10, 100, 1000 और 10,000 को आपस में जोड़ते हैं। तो जोड़ेंगे तो ये हो गया 10,000 फिर 1000 फिर 100 फिर 10। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो हमारा आएगा इतना, यानी 11,110 आएगा। 11,110 और प्लस के 1, 2, 3, 4 बार ये शामिल है तो 4/2 कर देंगे तो कट जाएगा 2 बार में। तो हम लिख सकते हैं 11,112। 11,112 ये तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हुए जो पिछले तरीके से जो बताया तो उस पर आप कर सकते हैं। यदि नहीं इससे भी जल्दी करना है तो देखिए कैसे करेंगे। 10 कितनी बार है यहाँ पे 4 बार है ना, तो 4 थे 1 लिखेंगे, 1, 2, 3, 4 लिखे और 1 0 अपने मन से बढ़ा दिए। 1 0 अपने मन से बढ़ा दिए। यहाँ पे 4 है तो 4 थे हमने 1 लिखा, 4 है तो 4 थे 1 लिखा, 10 है 1 0 आएगा इसलिए 1 0 लगा दिए और प्लस के कितना है तो 1, 2, 3, 4 4 बार है, 4 बार 1 है तो 4/2 हो जाएगा, भागे 2 दे देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 11,112। ये हमारा राइट आंसर होगा। चूंकि हम देख रहे हैं कि इससे कम समय में हमारा एकदम राइट आंसर आता है। एक और क्वेश्चन देते हैं इसी पे, बिल्कुल एकदम मस्त आएगा, मजा आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये दे दिया हम 10 प्लस 1/7 प्लस 10 का वर्ग प्लस सही 1/7 प्लस 10 के पावर 3 सही 1/, यहाँ पे 2 करते हैं, 2, 3, 7 और प्लस 10 के पावर 4 के यहाँ पे 4/7 लिखे प्लस 10 के पावर 5 यहाँ पे 5/7 लिखे प्लस 10 के पावर 6 और यहाँ पे लिखे 6/7। यहाँ तक तो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 10 सही 1/2। यदि यहाँ पे 1 है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं है तो भी आपको मानना है कि 1 किसी भी अंक के घात में सदैव छुपा रहता है। ये तो ठीक है। अब देखिए इसे करना कैसे है। ये 10 कितनी बार है 10 के पावर 6 बार, तो हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक क्या लिख लिया, 1 लिख लिया और 1 0 अपने मन से, 1 0 अपने मन से प्लस। अब देखिए क्या करेंगे कि जब नीचे वाला समान है, सब में साथ साथ है ना, तो ऊपर वाला अंक जोड़ देंगे। देखिए 1, 2, 3, 3, 3, 6, 6, 4, 10, 10, 5, 15, 15, 6, 21, 21/7 कर देंगे, ये 3 आ जाएगा आपका। ये आ जाएगा कितनी बार 1, 2, 3, 4, 5, 6 और उसके बाद से 3, आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब बताते हैं दूसरा टाइप का क्वेश्चन। दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या है भाई, देखते हैं इसे। दूसरा टाइप का क्वेश्चन यदि आपको आ जाता है, हम जानते हैं कि 20 में यदि 2 से भागा देते हैं तो 10 आएगा। 20 में यदि 2 से भागा देते हैं तो 10 आएगा। लेकिन यदि हम इसके आगे और एक भागे 2 देते तब कैसे करेंगे, माइंड एकदम हैंग कर गया। आई दादा एगो भागा था, एगो भागा हम कर नहीं पा रहे, तब तक दूसरा का भागा आ गया। फिर एक और बढ़ा दिए, ये भी हो गया भाई। प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है। एक और कर दिए। अब यहाँ पे हमारा माइंड एकदम सोचना बंद कर देता है कि हम बताओ अब इसे क्या करें, कैसे करें, कौन सा तरीका आ गया भाई। इससे भागा देंगे 10, इससे भागा देंगे 5, एकदम गलत है, बिल्कुल गलत है। आपको एक ट्रिक यानी सूत्र के नाम पे बता देते हैं। सूत्र क्या होता है इसका, यदि m है, इसमें n से भागा दें तो इसका मतलब होता है m/n। ठीक है, लेकिन जब ये हो जाए कि a और भागे b भागे c भागे d भागे डॉट जितना भी दिया हो, इन्फिनिटी तक दिया हो, उससे भी मतलब हमको नहीं लेना है। हमको बस मतलब देना है कि भाई ये कितना है, कितना अंक तक भागा जा रहा है, कितना अंक इसमें दिया है भाग देने के लिए। तो इसका मतलब ये होता है कि a/में
यहाँ से जितना भाग आया ना, जितना भाग आया, जितना भी भाग है, इन सबको आपस में गुणा कर देना है। बी गुणे सी गुणे डी गुणे ई गुणे डाट डाट डाट, जहां तक ले जा रहा है वहां तक लेके चले जाइए। ये आपका एक ट्रिक के तौर पे है, यदि आप इसे याद रखते हैं तो आपको किसी पेपर में परेशानी नहीं होगी। जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन को करते हैं, 20 हो गया और ये जितना सब चीज है इसको आपस में गुणा कर देते हैं। कितनी बार है? 4 बार है ना, तो 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, 8 दूना का कितना हो जाएगा? 16। अब भागा देते हैं तो 4 5 20, 4 चौका 16, 5/4 भागा दे देंगे तो 1.25 आएगा। किसी को कोई परेशानी नहीं ना? एकदम मजा आ जाएगा एकदम समझ में, यदि आ गया हो तो। एक और क्वेश्चन इसी पे बताते हैं आप लोगों को। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे 120 है, भागे 5 भागे 5 भागे 5, 3 पद तक दिया हो, तो इसको क्या करेंगे कि 120 और बटा के डायरेक्ट गुणा कर देते हैं यहीं पे। एक क्या करना है कि लगातार गुणा करना है, जैसे 5 5 25, 5 5 25 कुछ करना है, यहीं पे गुणा करो। 5 5 25, 5 125। अब कटा देते हैं, किससे कटेगा? 5 से कटेगा, तो 5 से कटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 24 5 120 होता है, 25 5 120 होता है, यानी 24/25 हमारा आंसर हो गया। यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो करने में कोई परेशानी आपको नहीं होगी, मुझे विश्वास है। अब चलते हैं दूसरे टाइप का आंसर, दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया है क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या का 1/3 भाग, कोई संख्या है उसका 1/3 भाग दिया है और 1/4 भाग का अंतर 20 है, तो वह संख्या बताइए। देखिए क्वेश्चन आपके सामने, बिल्कुल सामने है। कह रहा है कि यदि किसी संख्या की, कोई संख्या है उसका 1/3 भाग और 1/4 भाग का अंतर जो है 20 है, तो संख्या क्या होगी? तो ऐसे क्वेश्चन आता है तो मान लेते हैं कि माना संख्या, ये सब पुराना हो गया, एकदम बिल्कुल नहीं करना है। हमको यहाँ दे रहा है कि 1/3 भाग 1/4 भाग का अंतर कितना है? 20 है। तो देखते हैं 1/3 और माइनस 1/4 का अंतर कितना आ गया? 20 आ गया। कोई दिक्कत? एकदम बिल्कुल बैठा लेंगे, थोड़ा सा टेढ़ा होगा लेकिन मस्त होगा। अब ये हो गया बाबू कितना? देखिए तो 4 3 दोनों का अंतर ले लेंगे, ठीक है, दोनों का अंतर 1 और 4 3 या 12, और ये कितना हो गया? 20। अब डायरेक्टली तिरछा गुणा कर दिए, 12 दूना का 24, 240। समझ में आ गया? यहाँ तक तो किसी को कोई परेशानी नहीं। क्या कहा है कि किसी संख्या के 1/3 और 1/4 भाग का अंतर 20 है। हमने अंतर कर दिया, अंतर का है अंतर कर दिए। अब इसको हल किए तो 1/12 है, 1/12 किसके बराबर है? तो 20 के बराबर है। जब 1 के बराबर निकाला गया है, 1 के बराबर यानी 1 वह संख्या होगी, 1 वह क्या होगी? संख्या होगी। जब 1 के बराबर निकाला गया तो हमारा 240। अब जांच कर लेते हैं कि सही है कि गलत है। तो 240 में 1/3 से और 240 में 1/4 से गुणा करते हैं, ये हो जाएगा देखिए 80, यहाँ पे लिख दिया 80, ये हो जाएगा कितना? 6 चौका 24, ये हो गया 60, और दोनों के बीच का अंतर देख रहे हैं तो हमारा 20 आ गया है। यानी हमारा क्वेश्चन करने का तरीका और क्वेश्चन भी हमारा सही। इस तरह क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर लोगे। अब देखिए दूसरा टाइप का क्वेश्चन बताते हैं। दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये है कि राम अपनी आय का 1/4 भाग भोजन पर, ठीक है, 1/4 भाग भोजन पर तथा 1/3 भाग किराए पर खर्च करके 500 रुपया बचाता है। कितना रुपया बचाता है? 500 रुपया बचाता है। तो वह कितना रुपया कमाता है? यानी उसकी आय बताना है। वह व्यक्ति है, भाड़े पे कहीं रूम लेकर आता है या जो भी हो,
देखा जाए, कह रहा है कि अपनी आय का 1/4 भाग भोजन पर खर्चा कर देता है, 1/3 भाग किराए पर खर्च कर देता हो, चाहे गाड़ी की किराया हो या मकान का किराया हो, कहीं आने जाने का किराया हो, कैसे भी किराए को खर्च कर देता है। खर्च करने के बाद उसके पास अभी 500 रुपया बचता है, तो वह कितना रुपया कमाता है, यानी उसकी जो मंथली सैलरी, जो वेतन होता है, वो कितना रुपया होता है। तो इसको भी हम कैसे करेंगे, तो देखिए करेंगे इसे, एक सूत्र है, आप लोग लिख लीजिएगा, बचत बराबर आय माइनस कुल खर्च, बचत बराबर आय माइनस कुल खर्च। इसमें क्या करना है आपको, जितना बचा है 500 रुपया बचा है, 500 लिख दिए, आय को आप सदैव 1 रखेंगे, आय हमेशा सदैव रखेंगे 1, कुल खर्च में जाकर देखेंगे तो 1/4 और 1/3 कुल खर्चा होगा, तो कुल खर्चे को हम लोग आपस में जोड़ के आय में से घटाएंगे तो हमारा बचत होता है। ठीक है, वही एकदम कंसेप्ट देखना है। ये 500 बराबर 500 बराबर 1 माइनस की से जोड़ते हैं, 4 3 7/12 हो जाएगा। 500 बराबर घटाएंगे 12 में से 7 जाएगा 5/12 और ये कट गया 100, ये आ गया हमारा कितना हो जाएगा, तो 1200 रुपया उसकी आय थी। बात समझ में आएगी कैसे करना है, देख लीजिए। राम अपनी आय का 1/4 भाग भोजन पे 1/3 भाग किराए पर खर्च करके 500 रुपया बचाता है, तो वह कितना रुपया कमाता है। यदि आपसे पूछे, यही पे पूछ दिया होता कि किराए पे कितना करता है, किराए पे खर्च, तो देखिए कुल आय कितना है, कुल कितना है 1200 आया है ना, तो 1200 और गुणे किराए पे खर्च 1/3 है, तो 1/3 से इसमें गुणा करा देंगे, ये हो जाएगा 4 या 12, 400 रुपया खर्चा किया। और भोजन पर खर्चा करना है तो 1200 कितना हो जाएगा, 1200 गुणे 1/4, 4 3 या 12, 300 रुपया आपका इस पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहां से भी कर सकते हैं, 3 4 7 7 5 1200 कुल रुपया आ गया, सही है। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं अगला टाइप का क्वेश्चन क्या है। अगला टाइप का क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए आपको आता है इस टाइप का क्वेश्चन करने में, 1 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 ऐसा क्वेश्चन आता है, तो आपको सवाल करने में परेशानी होती है कि यार एक भिन्न आ गया तो आसानी से हम लोग कर सकते हैं, यहाँ तो भिन्न के नीचे भी भिन्न दे दिया, तो बड़ा प्रॉब्लम खड़ा कर दिया। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बस एक कंसेप्ट आप लोगों को जो शुरू में बताए थे, अगर ऐसे दिया तो इसका मतलब या 2 से 1/2 यानी 5/2 करना है। इसके बाद एक और है a/b, और ये हो गया a/b, तो ये b भी यहाँ पे आके गुणा हो जाएगा, और ये भी यहाँ पे a × स्मॉल b और a × कैपिटल B। बस ये चीजें एकदम अपने में ध्यान रखना है। सबसे पहले हम इसे हल करते हैं, तो 2 दूना 4 1, 5/2 आ जाएगा, 2 यहाँ चला आएगा, 5 दूना 10, और 10 तो कितना हो जाएगा बाबू, 12/5 आ जाएगा, 5 यहाँ चला आएगा, 12 दूना 24, 5 29, 29/12 ये चला आएगा, इसका मान हो गया 12, हमारा यहाँ चला गया। ठीक है, तो 29 से कम 29, 12 कितना हो जाएगा, तो 41/29 आपका आंसर आएगा। समझ में नहीं आया ना, समझ में नहीं आया ना, तो देखिए करेंगे कैसे, फिर से एक बार बताते हैं आपको, मिटा देते हैं, फिर से देते हैं, 1 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2। सबसे पहले इसको हमने हल किया, कितना है 5/2, 2 दूना 4 1, 5/2। ठीक है, ये जो 2 है यहाँ पे आ गया, और 5 इसका मान हो गया, इसका मान कितना हो गया 5, तो देखिए 5 दूना 10 और 10 दू 12, अब यहाँ से यहाँ तक का मान आ गया 12/5। ठीक है, अब ये 5 क्या हुआ कि 5 यहाँ पे जाके गुणा हो गया, नीचे बचा 12, तो 12 दूना 24, 12 दूना 24 और 5 कितना हो जाएगा, तो 29, 29/12 हो जाएगा, और ये 12 क्या होगा कि यहाँ पे आके गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो 29 से कम है, 29 और 12 जोड़ेंगे तो 9 2 11 कहाँ से लेकर 2 3 और 3 1 4, 41/12 है आपका, 41/29 आपका आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आ गया।
देखते हैं हम दूसरा टाइप का क्वेश्चन। दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, अगर ऐसे आ जाए आपके यहाँ एक प्लस 11, ऐसे दे देता है, एक प्लस एक सही 1/3 प्लस 11 सही 1/3 प्लस 111 सही 1/3 प्लस इतना आ गया 1111/3। यदि ऐसे क्वेश्चन आए तो कैसे करना है? देखिए, ये हमारे पास कितना है? 4, लास्ट में 4 दिया है ना, 4 बार 1 दिया है, 4 बार 1 दिया है, तो 1 2 3 4 हम लोग डायरेक्टली लिख लिए। क्या लिख लिए? 4 अगर 1 दिया है, लगातार दिया है, तो डायरेक्टली लिख लेंगे 1 2 3 4। और उसके बाद से प्लस देखिए 1 2 3 4, ये कितना हो गया? 4/3 हो गया। 4/3 हो गया ना। इसको हम लोग क्या करेंगे कि या तो लिख सकते हैं 1 सही 1/3, ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि 4 में यदि हम 3 से भागा देते हैं तो 3 एकम में 3 है, यहाँ पे आ जाएगा 1 सही 1/3 ये होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? 4 1 5, यानी 1 2 3 और ये 5 सही 1/3, ये आपका आंसर आएगा। यदि 1 रहेगा तो ऐसे, और 2 रहता तो जैसे मान लीजिए कि ऐसे आ गया 2 सही 1/3 प्लस 22 सही 1/3 प्लस 222 सही 1/3 प्लस 2222 और बटा के 1/3। अब देखिए कितनी बार है ना, तो 2 का पहाड़ा पढ़िए, 2 का 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौका 8, 4 बार पहाड़ा पढ़ लिए। 4 बार है तो 4 बार पहाड़ा पढ़ लिए। उसके बाद से 1 2 3 4, 4/3, फिर से इसे हम लिख सकते हैं 1/3, तो कितना हो जाएगा? 2 4 6 8 और 1 9, 2 4 6 8 1 9 सही 1/3। ये आपका आंसर हो गया। आशा करते हैं कि यदि आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए तो कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आगे देखिए और क्वेश्चन बताते हैं। अगर ऐसे सवाल आ जाए, जैसे मान लीजिए कि दिया हो, ऊपर का सवाल दिया हो, ऐसे सवाल दिया होता है, आप लोग जानते हैं a² - b² का सूत्र होता है एक कोष्टक में a + b और सेकंड कोष्टक में a - b। ये तो आप लोग जानते हैं। अब इस पे थोड़ा क्वेश्चन एक कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे दे दिए 55 का वर्ग - 50 का वर्ग, 55 का वर्ग - 50 का वर्ग, और नीचे दे दिए 105। तो इसे कैसे करेंगे? तो देखिए इसे कैसे करते हैं, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है a² - b² को तोड़ेंगे तो एक कोष्टक में कितना हो जाएगा? 55 + 50 और सेकंड कोष्टक में 55 - 50। ठीक है, और बटा के नीचे हो जाएगा 105। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब इसे जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 105 और गुणे 5 बटा के ये हो जाएंगे 105। 105 से 5 कट जाएगा, ये आ जाएगा 5 हमारा। काफी थोड़ा सा लंबा हुआ। इसे छोटा करने का तरीका, जब इन दोनों का योगफल यहाँ दिया हो तो इसका जो अंतर होता है 55 में से 50 जाएगा 5, वो आपका आंसर होगा। कब? जब यहाँ पे इन दोनों का योगफल दिया हो तो इन दोनों का अंतर आंसर होता है, और जब अंतर दिया हो तो योगफल आंसर आएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको यही दिया होता 55 का वर्ग - 50 का वर्ग, ठीक है, और नीचे दिया होता केवल 5, तो नीचे इन दोनों का अंतर दिया है ना, नीचे इन दोनों का अंतर दिया है, तो आपका आंसर आ जाएगा 105। कोई दिक्कत नहीं ना, आप कर लेंगे। इसी तरह एक और बताते हैं, इसका भी सूत्र आप लोग जानते होंगे। a + b का होल क्यूब का सूत्र क्या होता है, या फिर ये a³ + b³ का सूत्र क्या होता है? a² + b² + ab, और कोष्टक में a + b होता है ना। यदि इस टाइप का क्वेश्चन, अब इस पे कैसे देते हैं, जैसे एक छोटा क्वेश्चन दे देते हैं आपको 4 × 4 × 4 प्लस 3 × 3 × 3, और नीचे दिया होगा आपके पास ये कि
4 गुणे 4 प्लस 4 गुणे 3 प्लस 3 गुणे 3। तो अब इसको क्या करना है कि करेंगे अब इस तरीके से, पहले भाई सूत्र पे तोड़ेंगे, सूत्र पे तोड़ेंगे ए क्यू बी क्यू, ए क्यू बी क्यू, तो इसे कर दिए 4 का क्यू प्लस 3 का क्यू और बटा में इसको हम ऐसे ही रखेंगे 4 गुणे 4 प्लस 4 गुणे 3 और प्लस में 3 गुणे 3। अब इसको तोड़ेंगे भाई, देखेंगे इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है ए का स्क्वायर यानी 4 गुणे 4 प्लस बी का स्क्वायर यानी 3 गुणे 3 प्लस ए बी यानी 4 गुणे 3 कोष्टक में ए प्लस बी। उसके बाद से हम क्या करेंगे, नीचे वाला लिखेंगे 4 गुणे 4 प्लस 3 गुणे 3 प्लस 4 गुणे 3। ये दोनों चीज हमें दोनों देखने को मिला, ऊपर और नीचे बचा हमारे पास यहाँ 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 तो हमारा 7 आंसर। इतना लंबा प्रोसेस अब हम लोग नहीं करेंगे, भले अब तक करते रहे, इसे आगे भी करते रहेंगे यदि आप दूसरे के साथ जुड़े हैं तो, और हो सकता है कि उनको यह चीज पता हो तो उसे और भी छोटा रूप बता सकते हैं करने के लिए। करना क्या है हम लोगों को कि अगर यहाँ पे देखना है, यहाँ पे देखना है, अगर जो भी रिलेटिव इससे आएगा ए क्यू से आए या बी क्यू से आए, ए क्यू से आए या बी क्यू से, बस यहाँ पे देखना है। अगर यहाँ पे प्लस है तो हमारा प्लस हो जाएगा, यदि माइनस है तो आंसर हमारा माइनस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को देखना है, यदि प्लस है तो प्लस कर देंगे और माइनस है तो माइनस कर देंगे। ठीक है, जैसा माइनस वाला देखना है तो देख लीजिए, माइनस वाले क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे 4 गुणे 4 माइनस 3 गुणे 3 और नीचे हो जाएगा आपका ये 4 गुणे 4 प्लस 3 गुणे 4 और ये प्लस 4 गुणे 4। ये चीज हमको नहीं देखना है, बस यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे क्या है, यदि माइनस है, यहाँ पे क्या है, यदि माइनस तो 4 में से हम 3 माइनस कर देंगे, हमारा एक जो है आंसर आएगा। एकदम करेक्ट आप कीजिए, कहीं भी दिक्कत आ रहा हो तो एकदम आइए और उसकी समस्या का समाधान यहाँ से पाइए। ठीक है, तो अब जो आएंगे हमारी जो अगली वीडियो आएगी उसमें आपको बताया जाएगा कि हाँ आगे का जो बड़ा सवाल होता है उसे छोटे तरीके से कैसे करना है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं, करेंगे तो भाई हमारी वीडियो के जरिए उनको भी कुछ जानकारियां मिलेगी और वह भी पेपर में बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बात करेंगे हम कल और इसके आगे आने वाली वीडियो में। ठीक है।